हम सीख रहे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग और पार्ट 47 में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। अब हम यहाँ पे परचेस प्रोसेस पहले सीखने वाले, यानी कि इसका थ्योरी जानने वाले। पहले थ्योरी समझेंगे तभी तो हम प्रैक्टिकल सीख पाएंगे। तो परचेस प्रोसेस होता क्या है, कैसे होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यहाँ पे परचेस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पहले परचेस ऑर्डर होता है परचेस प्रोसेस में, उसके बाद आता है रिसीप्ट नोट, उसके बाद रिजेक्शन आउट, उसके बाद परचेस वाउचर और उसके बाद डेबिट नोट। ये वर्ड्स शायद आपके लिए नए रहेंगे, ये नाम भी आपके लिए नए रहेंगे, तो लेकिन इसका डिटेल में हम समझने वाले कि इसका यूज़ कभी करने वाले टैली के अंदर, हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले टैली प्राइम के अंदर कि एंट्री कैसे हमें करनी है। परचेस प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। वैसे ही सेल्स प्रोसेस में भी होता है। तो सेल्स प्रोसेस में क्या क्या चीज़ आती है ये देखिए। सेल्स ऑर्डर आता है, डिलीवरी नोट आता है, रिजेक्शन इन आता है, सेल्स वाउचर आता है एंड क्रेडिट नोट वाउचर आता है। अब हम परचेस प्रोसेस को समझ लेते हैं एक एक करके पहले कि कैसे परचेस ऑर्डर होता है। परचेस ऑर्डर आखिरकार होता क्या है। जैसे आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, तो आपको फूड ऑर्डर करना है या फिर आप होटल में जाते हो फूड ऑर्डर करते हो, तो वहाँ पे जो वेटर है वो क्या करता है, आपके ऑर्डर लिख के लेता है, राइट। तो वो ऑर्डर लिख के लेता है और उसके हिसाब से आपको वो फूड डिलीवर कर देता है आपके टेबल पे। वैसे ही आपको क्या करना है कि आपको बहुत सारे गुड्स ऑर्डर करने रहते हैं किसी पार्टी को, तो आप उसे कॉल करोगे उस पार्टी को और आपके जितने भी गुड्स इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है आपके मतलब शोरूम में आपको रखने हैं या फिर आपके मॉल में आपको रखने हैं, तो वो सभी के सभी आप ऑर्डर करोगे। सबसे पहले प्रोसेस आएगी कि भाई आपको पहले गुड्स को ऑर्डर करना पड़ेगा जो जो इन्वेंट्री आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपको पता है सपोज अभी फ्राइडे सैटरडे संडे आ रहा है। सैटरडे संडे है तो आपको पता है कि मॉल में ज़्यादा भीड़ होने वाली है आपके, तो आपके वो गुड्स सभी के सभी आपको लाके रखने पड़ेंगे आपके मॉल के अंदर या फिर आपके शॉप के अंदर, आपके शोरूम के अंदर। तो उसके लिए आपको पहले गुड्स को ऑर्डर करना होगा। तो उसका ऑर्डर का आपको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा, और वो रिकॉर्ड हम टैली की अंदर कैसे करेंगे वो देखेंगे। क्यों ऑर्डर का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्योंकि हमने जो ऑर्डर किया उसी के अगेंस्ट उन्होंने गुड्स भेजे कि नहीं भेजे, वो चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए तो चाहिए। क्योंकि हम एक कंपनी को ऑर्डर नहीं करने वाले, हम बहुत सारे प्रोडक्ट ऑर्डर करने वाले। हमारा एक बड़ा सा मॉल है या बड़ा सा शोरूम है जहाँ पे बहुत सारे गुड्स हम रखने वाले बड़े से शॉप में। तो आपको किसके कितने ऑर्डर किए थे गुड्स वो भी याद रहना चाहिए, उसने उतने गुड्स डिलीवर किए कि नहीं किए वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं ना। इसलिए परचेस ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर मेंटेन होता है तो आपको पता चलता है कि उसने वो गुड्स भेजे कि नहीं भेजे, राइट। पहली चीज़ तो ये आपको समझ में आई होगी परचेस ऑर्डर के बारे में। जब परचेस ऑर्डर हमने किया तो पार्टी के पास ऑर्डर गया। पार्टी आपकी क्रेडिट कस्टमर्स है, आप मतलब आप उनको एक महीने का बिल एक साथ पे करते हैं। तो क्रेडिट सप्लायर है, आई मीन टू से कस्टमर नहीं, तो क्रेडिट सप्लायर है, यानी कि उनको आप बाद में पेमेंट करने वाले हो। तो पहले वो क्या करेगा, पेमेंट का बाद में होगा हिसाब किताब। पहले वो आपको गुड्स भेज देंगे जो आपने ऑर्डर किया है, राइट। तो आपने ऑर्डर किया है, गुड्स आ गए आपके पास, तो रिसिप्ट नोट बनेगा आपके टैली के अंदर। देखिए ऐसा होता है जब आप गुड्स ऑर्डर करते हो और ऑर्डर करने के बाद तुरंत बिल नहीं आता है, बिल वो बाद में भेजेंगे आपको। पहले आपको क्या होगा, गुड्स रिसीव होगा, तो उन्होंने तुरंत दूसरे दिन आपको गुड्स भेज दिए या नेक्स्ट डे या उसी दिन आपको गुड्स भेज दिए, तो आपके पास गुड्स रिसीव हो गए। उसके लिए आपको एक रिसिप्ट नोट बनानी ज़रूरत है, और कौन से ऑर्डर के रिसीव हो गए वो भी आप रिसिप्ट नोट में मेंशन कर सकते हैं। टैली प्राइम के अंदर वो भी दिया है कि आप कैसे ऑर्डर के अगेंस्ट वो गुड्स को रिसीव करना है, और रिसीव करने के बाद वो मेंशन करना है कि हाँ मैंने 40 गुड्स ऑर्डर किए थे और 40 गुड्स रिसीव हो चुके हैं। वो आप एंट्री कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर, उसे रिसिप्ट नोट बोलते हैं। गुड्स रिसीव, पहले तो गुड्स ऑर्डर किया, गुड्स पार्टी ने भेज दिए, बिल बाद में भेजेंगे। मैंने आपको बोला क्योंकि वो क्रेडिट पार्टी है, क्रेडिट सप्लायर है, आप उनको पेमेंट बाद में करने वाले हो, राइट। तो पेमेंट बाद में करने वाले, तो गुड्स तो पहले आ गए, गुड्स रिसीव की एंट्री आप पास करो। लेकिन इस गुड्स रिसीव होने के बाद आप गुड्स को वेरीफाई करोगे, चेक करोगे कि प्रॉपर रिसीव है कि नहीं। लेकिन उसमें से कुछ गुड्स खराब निकले, तुरंत जब आपको गुड्स मिले तभी आपने चेक किया और कुछ गुड्स खराब निकले, तो आपने क्या किया, गुड्स रिजेक्टेड बिफोर बिल। बिल नहीं आया अभी तक आपके पास, गुड्स आए हैं, आपने तुरंत चेक किया रिसिप्ट नोट के टाइम पे और गुड्स आपने रिजेक्ट कर दिए। और जब आप गुड्स रिजेक्ट करोगे बिल बनाने के पहले, तो उसे रिजेक्शन आउट बोला जाता है। याद रखिए, रिजेक्शन आउट, गुड्स रिजेक्टेड बिफोर बिल। बिल आने के पहले ही गुड्स रिजेक्ट होते हैं। अब बिल आया नहीं क्योंकि रिसिप्ट नोट यानी कि आपके पास गुड्स रिसीव हुए, और रिसीव होने के बाद आपने तुरंत चेक किए और जो खराब निकले थे वो गुड्स रिजेक्ट कर दिए ताकि वो बिल में इंक्लूड ना हो, क्योंकि बिल तो उन्हीं का बनेगा जितने आपने खरीदे हैं। आपने खरीदे नहीं, आपने सपोज 40 ऑर्डर किए तो उसमें से 10 खराब निकले हैं, तो 10 के 10 आपने यार मतलब ट्रैवलिंग में आते आते कुछ हो गया उन गुड्स के साथ, तो वो 10 के 10 आपने रिटर्न कर दिए, आपने चेक करके वेरीफाई करके। तो उसे गुड्स रिजेक्टेड बिफोर बिल यानी रिजेक्शन आउट बोला जाता है। इन टर्म्स को समझ लीजिए, अभी प्रैक्टिकली हम सीखने वाले टैली के अंदर, टैली प्राइम के अंदर इसे कैसे पास करना है, पहले थ्योरी समझ लेते हैं।
नेक्स्ट, जब आपने वेरीफाई कर लिया, सब कुछ हो गया, गुड्स खरीद लिए, उसके बाद 4-5 दिन के बाद अभी पार्टी को लगा कि नहीं, अभी सप्लायर जो है आपका उसने अभी आपको बिल भेजा, सो गुड्स परचेस क्रेडिट बेसिस ये आपका एंट्री होगा परचेस वाउचर में, क्योंकि आपने वो गुड्स अभी खरीद लिए। एक्चुअल में जब पार्टी से बिल आ गया आपके पास, परचेस बिल का फॉर्मेट मैं आपको दिखाऊंगा आगे चलकर कैसा परचेस बिल रहता है एग्जैक्टली, लेकिन आपके पास बिल आ गया पार्टी का, उस बिल को देख के आप अभी परचेस वाउचर पास करोगे। याद रखिए, आप बिल को देख के आप परचेस वाउचर पास करोगे, लेकिन आपके पास पहले से एंट्री बहुत सारी रहेगी कि आपने कितने गुड्स ऑर्डर किए थे, कितने रिसीव किए थे और कितने रिजेक्ट किए हैं। वो एक पर्टिकुलर बिल से ट्रैक होगा, बिल नंबर से ट्रैक होगा, एक ऑर्डर नंबर से ट्रैक होगा। बिल नंबर तो अभी आएगा, लेकिन ऑर्डर नंबर से ट्रैक होगा। तो ये चीज़ें ट्रैक होगी टैली प्राइम के अंदर बहुत अच्छे से, और आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने इतने गुड्स रिसीव किए तो उसमें से 4 रिजेक्ट हो गए और इतने बाकी है, इतने का बिल आना चाहिए। परचेस ऑर्डर के साथ आप वो मैच कर सकते हैं, परचेस ऑर्डर मतलब परचेस वाउचर के साथ। परचेस वाउचर का एक आपको बिल आएगा, जो पार्टी आपको बिल भेजेगी उसी को देख के आपको एंट्री करनी रहेगी। परचेस बिल की या परचेस रजिस्टर में आपको एंट्री करनी पड़ेगी परचेस बिल की। याद रखिए, मतलब ये कैसे करना है प्रैक्टिकली हम देखेंगे, लेकिन याद रखिए जब बिल आता है तो ही आप परचेस वाउचर में एंट्री करते हो, और तभी कहा जाएगा कि गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट बेसिस। अब तक गुड्स परचेस नहीं किया था, क्योंकि गुड्स क्या थे, ऑर्डर किए थे, फिर रिसीव हुए थे, रिजेक्ट हुए थे, ऐसी चीज़ें थी। ये परचेस प्रोसेस में चौथा वाउचर है जो हमें सीखना है गुड्स से रिलेटेड। और लास्ट वाउचर आएगा इसके बाद, अगर मैंने बिल भी बनाया, सब कुछ हो गया, चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद कस्टमर में मैंने जिन कस्टमर को बेचा था गुड्स, वहाँ से कस्टमर से रिटर्न आ गए, और अब हमारी बारी है कि हम सप्लायर को रिटर्न करें। अब कस्टमर से रिटर्न जब आएंगे तो सेल्स रिटर्न कहा जाएगा, उसे क्रेडिट नोट कहा जाता है, लेकिन फिलहाल ये डेबिट नोट हम पास करेंगे, क्योंकि हमारे पास वो गुड्स, हमारा बिल बन चुका है। बिल बनने के बाद देखिए, परचेस बिल बन गया है, अब बिल बनने के बाद कुछ गुड्स आपको सप्लायर को वापस रिटर्न करने हैं, तो उसे गुड्स रिटर्न कहा जाता है, डेबिट नोट में आएगा। ये बिल बनने के पहले था वो रिजेक्शन आउट था, बिल बनने के बाद है वो डेबिट नोट है। सिंपल वर्ड यहाँ पे याद रखना, और शॉर्टकट कीज़ भी यहाँ पे मैंने सामने उसकी दी है। तो आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। परचेस प्रोसेस का प्रैक्टिकली हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें प्रैक्टिकली हम सीखेंगे कि ये सारे डेबिट नोट या परचेस वाउचर या रिजेक्शन आउट या रिसिप्ट नोट या परचेस ऑर्डर कैसे प्रैक्टिकली हम टैली प्राइम के अंदर पास करेंगे। प्रैक्टिकल तो ज़रूरी है, पहले थ्योरेटिकल मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। बाय बाय गाइज।